व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स, ड्राइव द कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड्स मैथमेटिकली। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं और स्टैंडिंग वेव्स में नोड्स और एंटी नोड्स की क्या कंडीशन होती है, मैथमेटिकली भी देखेंगे और इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, दो आइडेंटिकल वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी traveling along a string in opposite direction combined together, their result is called standing wave or stationary wave। दो आइडेंटिकल वेव्स हों जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम हो और वो ट्रैवलिंग कर रही हों एक स्ट्रिंग में ऑपोजिट डायरेक्शन में कंबाइन टुगेदर, द रिजल्ट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव एंड और ये स्टेशनरी वेव। तो नोड और एंटी नोड क्या होते हैं। द पॉइंट ऑन स्टैंडिंग वेव्स, दो स्टैंडिंग वेव्स, यहाँ पे एक ये हमने वेव ले ली। अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन भी। दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है बट इनका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी सेम है, एक स्ट्रिंग के अलोंग इनको लिया है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। द पॉइंट ऑन स्टैंडिंग वेव वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नोड। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो उसको कहते हैं नोड। द पॉइंट ऑन स्टैंडिंग वेव के ऊपर वो पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड। जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो उस पॉइंट को कहते हैं एंटी नोड। तो यहाँ पे दो स्टैंडिंग वेव ले ली, एक ये और दूसरी उसके ऑपोजिट, बट इसका एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी में दोनों सेम है। तो वो पॉइंट जिन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ये सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को कहते हैं नोड। तो एंटी नोड वो पॉइंट्स होते हैं जिन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो और एक नोड और एंटी नोड के दरमियान फासला जो है ये भी मैक्सिमम हो सकता है। एंटी नोड और एंटी नोड से फासला लेंगे, एक नोड से दूसरे नोड तक का जो फासला होगा ये इसके सेंटर में बनेगा एंटी नोड। ये लेमडा ओवर 2 के बराबर होता है। लेकिन हम ये नोड होंगे और यहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा इसको एंटी नोड कहेंगे। अब ये है एक नोड और यहाँ पे ये एंटी नोड, यहाँ सेंटर पॉइंट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है नोड और ये पॉइंट एंटी नोड। इसी तरह दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एंटी नोड और ये पॉइंट होगा नोड। तो अगर देखी जाए वेवलेंथ दो पॉइंट्स के दरमियान नोड से नोड तक लैम्डा ओवर 2, एंटी नोड से नोड तक लैम्डा ओवर 4। इसी तरह नोड से नोड लैम्डा ओवर 2 बट एंटी नोड से एंटी नोड भी लैम्डा ओवर 2। जिस तरह नोड से दो एक पॉइंट एक नोड से दूसरे नोड तक का फासला लैम्डा ओवर 2, इसी तरह दो एंटी नोड्स का फासला भी लैम्डा ओवर 2, बट नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड तक का जो फासला होगा वो लैम्डा ओवर 4 होगा। तो स्टैंडिंग वेव्स का ये कॉन्सेप्ट होप सो समझ आ गया होगा। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, दो आइडेंटिकल वेव्स होती हैं, सेम एम्पलीट्यूड होता है, सेम फ्रिक्वेंसी होती है, ट्रैवलिंग कर रही हैं एक स्ट्रिंग के अलोंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इन वेव्स को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। इनमें ये पॉइंट्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, द पॉइंट ऑन स्टैंडिंग वेव वेयर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इज कॉल्ड नोड, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम दिस इज कॉल्ड एंटी नोड्स। इन पॉइंट्स को कहते हैं एंटी नोड। और दो नोड्स के दरमियान फासला लैम्डा ओवर 2, दो एंटी नोड्स के दरमियान फासला भी लैम्डा ओवर 2, बट नोड और एंटी नोड के दरमियान या नोड नोड टू एंटी नोड या नोड टू एंटी नोड इनके दरमियान फासला लैम्डा ओवर 4 होता है।